हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए लाए हैं सीरियल अनुपमा का अपडेट। अनुपमा, बरखा ने भरे अनुपमा के कान। माया ने गुस्से में की घिनौनी हरकतें। लोगों का पसंदीदा सीरियल अनुपमा इन दिनों रोज एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखा रहा है। माया वैलेंटाइन डे पर अनुज और अनुपमा और बरखा के बीच लड़ाई करवाएगी। राखी लीला से कहती है कि वह तोशु के लिए केयर टेकर रखेगी। लीला चिल्लाती है और कहती है कि वह पागल हो गई है। राखी पूछती है यह परिवार हर चीज़ के लिए समस्याएं क्यों पैदा करता है। वह सिर्फ पुरुष केयर टेकर रख रही है और सुपारी नहीं दे रही है। लीला कहती है कि जब वे तोशु की देखभाल के लिए हैं तो उन्हें बाहरी व्यक्ति की क्या आवश्यकता है। राखी पूछती है कि कौन करेगा। किंजल किंजल तोशु की सेवा क्यों करेगी। सहानुभूति की भी एक सीमा होती है। उसने परी और उसके करियर की भी देखभाल की है। लीला कहती है कि वह वनराज की मदद करेगी। राखी पूछती है कि मिडिल क्लास लोगों को मदद लेने और इशू बनाने में दिक्कत क्यों है। काव्या राखी का समर्थन करती है। राखी का कहना है कि किंजल के बिजनेस क्लाइंट उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे। उन्हें आज अपने यूके के क्लाइंट से मिलना है। किंजल कहती है कि वह जानती है लेकिन तोशु के साथ रहना चाहती है। राखी कहती है कि उन्होंने इस मुलाकात के लिए 3 महीने तक कड़ी मेहनत की और उनकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी या उसके और तोशु के भविष्य और करियर के लिए अच्छा होगा। मेरी मदद नहीं लेना चाहती लेकिन कम से कम शाह परिवार आदि के समर्थन के लिए काम करना चाहिए। लीला फिर चिल्लाती है कि उसने पहले ही बता दिया था कि उन्हें तोशु के लिए पुरुष केयर टेकर की ज़रूरत नहीं है। किंजल कहती है कि राखी सही कह रही है। उसे काव्या और समर को अपनी नौकरी की देखभाल करनी है और हमेशा तोशु के आसपास नहीं रह सकते। लीला और हसमुख अकेले तोशु को उठाने के लिए बहुत बूढ़े हैं और अकेले वनराज मदद नहीं कर सकता। लीला पूछती है कि फिर यहाँ कैसे होगा। काव्या कहती है कि वे सब मैनेज कर लेंगे। पाकी कहती है कि वह परी का ख्याल रखेगी। किंजल ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है और तोशु को बताती है कि वह जल्द वापस आ जाएगी। अनुपमा और अनुज को छोटी अनु को लाड़ करते देख माया को जलन होती है। बरखा ने उसे ताना मारा कि यद्यपि माया ने छोटी अनु को जन्म दिया है तो अनुपमा ने उसे पाला और प्यार दिया है, इसलिए वह अनुज और अनुपमा को नहीं छोड़ेगी। माया को अपना बैग पैक करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। लीला और हसमुख वनराज को जाकर आराम करने के लिए कहते हैं। वनराज कहता है कि आप थके हुए हैं इसलिए आप जाकर आराम कीजिए और समय पर अपनी दवाएं लीजिए। हसमुख कहता है कि वह अपने बच्चों पर ज़्यादा दबाव नहीं डालेगा। लीला वनराज से तोशु की चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि वह नियमित रूप से उसकी जांच करेगी और समर भी करेगा। वह बताती है कि कैसे समर और अधिक ने उनकी मदद की और कहा लोग लड़कों के प्रयासों पर ध्यान क्यों नहीं देते। वह पूछती है कि क्या काव्या अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। काव्या वनराज को फ़ोन करती है और बताती है कि उसकी शूटिंग में देरी हो रही है इसलिए वह सुबह घर लौटेगी। लीला को उम्मीद है कि कोई जादू छड़ी से उनकी समस्याओं को दूर करेगा। वनराज कहता है कि जब तक अनुपमा इस घर में थी उन्हें कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन क्योंकि वह अकेले ही सब कुछ संभाल लेती थी। लीला कहती है कि वह सोच रही थी। वनराज उससे अनुपमा को यहाँ बुलाने के बारे में कहता है। वनराज कहता है कि नहीं, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास खुद के परिवार की देखभाल करने के लिए, यहाँ तक कि माया को संभालने के लिए अपना परिवार है। वे एक आवाज़ सुनकर तोशु के कमरे में दौड़ते हैं और उसे फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। वनराज समर पर किंजल की अनुपस्थिति में तोशु की देखभाल न करने का आरोप लगाता है। वह तोशु के घायल फोरहेड को नोटिस करता है और उसे जगाने के लिए हिलाता है। तोशु नहीं उठता। वनराज डर के मारे चिल्लाता है। अनुपमा छोटी अनुज और अनुज को सुलाती है और भगवान से शाह परिवार में सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करती है। डॉक्टर तोशु के पास जाते हैं और बताते हैं कि वह ठीक है और सो रहा है। भाग्यशाली है कि उसे मामूली चोट आई है। वह यह कहकर चला जाता है कि वह सुबह चेकअप के लिए लौटेगा। समर ने हादसे के लिए वनराज से माफ़ी मांगी। वनराज और लीला उस पर चिल्लाते हैं। हसमुख उन्हें रुकने के लिए कहता है क्योंकि तोशु ठीक है। समर कहता है कि वह आज रात तोशु के साथ रहेगा। वनराज कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। समर उसे माफ़ करने की विनती करता है और दोबारा गलती न करने का वादा भी करता है। हसमुख कहता है कि तोशु सो रहा है इसलिए उन सभी को जाना चाहिए। वनराज तोशु को दुलारता है और चला जाता है। समर तोशु का ख्याल रखता है और 1 मिनट के लिए उसे अकेला छोड़ने के लिए माफ़ी मांगता है।
अनुपमा तोशु के लिए चिंतित महसूस करती है। वह समर को बुलाने की सोचती है। माया पूछती है कि वह अब तक क्यों जाग रही है। अनुपमा कहती है कि वह तोशु के लिए चिंतित है। माया पूछती है कि क्या वह उसके लिए चाय बनाएगी। माया कहती है कि वह अब तक छोटी अनु के साथ सो रही थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही है। अनुपमा ने छोटी अनु की अनुपस्थिति में उसकी देखभाल करने के लिए उसका धन्यवाद किया। माया अपने कमरे में लौटती है और सोचती है कि वह अनुपमा का धन्यवाद सुनने के लिए यहाँ नहीं है और वह किसी भी कीमत पर जो चाहेगी वो होगा। परी जोर से चिल्लाती है। लीला चिल्लाती है कि एक बच्चे को उसकी माँ की ज़रूरत है, लेकिन किंजल ने अपनी बेटी को बिजनेस मीटिंग के लिए छोड़ दिया। वह तोशु के पतन के लिए किंजल को दोषी ठहराती है। राखी के साथ किंजल घर लौटती है तो तोशु के लिए अपनी चिंता दिखाती है। लीला अपने पति को नीचे गिरने के लिए अकेला छोड़ने के लिए उस पर चिल्लाती है। वनराज उससे किंजल को दोष नहीं देने के लिए कहता है। लीला किंजल पर चिल्लाती रहती है। किंजल को बुरा लगता है। राखी लीला को करारा जवाब देती है और कहती है कि उनकी बेटी परिवार की सेवा करने और बकवास सुनने के लिए उनकी नौकर नहीं है। वनराज अब रुकने के लिए चिल्लाता है। राखी वापस चिल्लाती है कि वह क्यों रुके, उसकी बेटी उनकी बकवास सहन करने के लिए उनकी नौकर नहीं है। प्रीकैप। बरखा ने माया और अनुज और अनुपमा को कमरे में झांकते हुए देखा। वनराज ने मोहित पर आरोप लगाया कि उसने काव्या का ब्रेन वॉश किया। मोहित काव्या को काम से निकाल देता है। बरखा अनुज और अनुपमा को बताती है कि माया उनके कमरे में झांक रही है। माया कहती है कि बरखा अपनी गोलियां लेना भूल गई और भ्रम की स्थिति में है। बरखा अनुज और अनुपमा को बताती है कि माया अविश्वसनीय है। तो आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है? आगे इसमें क्या हो सकता है? अपना अंदाज़ा हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाय बाय।